मेरे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और प्यारे साथियों, इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, कला संस्कृति की ये प्रश्न है और टोटल आपके 77 प्रश्न हैं, ठीक है। और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है। आपको बताना क्या है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा आपके किस किले में स्थित है। तो ये स्थित है अपने तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना। कौन से किले में स्थित है प्यारे साथियों, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन होगा जो हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा। प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस किले में स्थित है। प्रसिद्ध, अगर मैं आपसे लोहागढ़ की बात करूँ ना, तो प्रसिद्ध जो लोहागढ़ है ये स्थित है अपने कहाँ पर, भरतपुर ज़िले में। कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों, लोहागढ़ भरतपुर ज़िले में स्थित है। और ये आपके मिट्टी का किला है। किसका किला है प्यारे साथियों, मिट्टी का किला है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, जिसका निर्माण करवाया था राजा सूरजमल ने। और कब करवाया था, 1733 में करवाया था, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी। प्रश्न बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण है। 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है। तो 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा जो निर्मित किला है वह किला होगा आपका लोहागढ़। कौन सा होगा प्यारे साथियों, लोहागढ़ होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तीसरा ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी। प्रश्न है हमारा, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोटी खास, जवाहर बुर्जे और फतेह बुर्ज स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है वह कौन सा किला है जिसमें आपके किशोरी महल, महल खास, कोटी खास और जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ये सब स्थित है आपके कौन से में, ये सब स्थित है आपके लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। कहाँ पर है प्यारे साथियों, लोहागढ़ में स्थित है। और आपको ये ध्यान रखना है, लोहागढ़ में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है जो कि फेमस है, ठीक है। इसमें आता है, आपने सुना होगा कभी, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ठीक है। क्या कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये कहावत किस किले के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके लोहागढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि वो 2 छोरे कौन कौन से थे, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, दुर्जन लाल, ठीक है। कौन सा होगा, दुर्जन लाल होगा। और दूसरा होगा आपके माधो लाल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, बड़ौली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ठीक है। बड़ौली के शिव मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो आपके जेम्स टोड को दिया जाता है। किसको प्यारे साथियों, जेम्स टोड को दिया जाता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा। प्रश्न है, बड़ौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है, ठीक है। किसकी बात करूं मैं आपसे, बड़ौली मंदिर की। तो इस परिसर का जो संबंध है ये आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों से हैं। किससे हैं प्यारे साथियों, गुर्जर प्रतिहार शासकों से हैं। और कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, पहला ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल ही क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा।
प्रश्न है, बड़ौली के आपके घेटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को जो आपके किरणित किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बड़ौली के जो आपके घेटेश्वर मंदिर है उसमें आपके किस रूप को क्या किया गया है, उत्कीर्णित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है नटराज जो रूप है इसको क्या किया गया है प्यारे साथियों, उत्कीर्णित किया गया है। ठीक है, बचपन में जब आप ज्योमेट्री खरीदते हो उसमें भगवान शिव का नटराज प्रतिरूप का क्या आता है, फोटो आता है, देखा होगा आपने। ठीक है, वही रूप है ये। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। माउंट आबू राजस्थान की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो जो आपके कौन सा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, जो कि जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। और प्यारे साथियों पहला ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के आपसे वो क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। और आपको मैं बता दूं ये क्लास आपके ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्लास इनके लिए क्या होने वाली है, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विभीषण का मंदिर अवस्थित है किसके मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूं, विभीषण के मंदिर की, तो आपके कैथून कोटा में स्थित है। ठीक है, एकमात्र मंदिर है कैथून कोटा में जो कि आपके विभीषण का है। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, हमारा पहला ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, प्रश्न है, देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर है, यहाँ पर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है। ठीक है, तो आपको बताना है देलवाड़ा आबू के निकट जो मंदिर हैं इसमें कितने मंदिर हैं आपके, तो टोटल जो है 5 मंदिरों की क्या है यहाँ पर श्रृंखला है। ठीक है, 5 मंदिरों की श्रृंखला है आबू देलवाड़ा में। और चौथा ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है प्यारे साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है प्यारे साथियों। जल्दी ही हमारे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन है, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अंबिका माता मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपके जगत उदयपुर में क्या हैं, अवस्थित हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं प्यारे साथियों, जगत उदयपुर में अवस्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, जगत उदयपुर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम मेवाड़ का क्या कहते हैं, खुजराव कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ का क्या कहते हैं, इसको खुजराव कहते हैं। या आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से देखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है। किसकी बात करूं मैं आपसे, रणकपुर जैन मंदिर की बात करूं तो निम्नलिखित में से किसको समर्पित है, तो आपके आदिनाथ जी को समर्पित हैं। किसको है प्यारे साथियों, रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ जी को समर्पित हैं। और पहला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है, ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये अपने मथाई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर प्यारे साथियों, मथाई नदी के तट पर स्थित है। और चौथा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है रणकपुर जैन मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, आपको क्या करना है, ज़िले का नाम कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा टास्क है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ। ये आपको बताना है कि रणकपुर के मंदिर का जो निर्माण है किसके आदेश से प्रारंभ हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपके सोम सुंदर सूरी के आदेश से क्या हुआ है,
प्रारंभ हुआ है। ठीक है, किसके आदेश से प्यारे साथियों? सोम सुंदर सूरी के आदेश से प्रारंभ हुआ है। और प्यारे साथियों पहला जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्राचीन तांत्रिक अगर शक्तिपीठ की अगर मैं बात करूँ सुंधा माता की, तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। अगर जालोर जिले की भी अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो कौन से स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है। तो जालोर में आपके भीमतल नामक जगह पर स्थित है। कहाँ पर है? भीमतल नामक जगह पर स्थित है। ये हम सभी को प्यारे साथियों क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस जो आपके रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो झालावाड़ के सूर्य मंदिर को हम कहते हैं 7 सहेलियों का मंदिर। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? झालावाड़ के जो आपके सूर्य मंदिर हैं इसको हम कहते हैं 7 सहेलियों का मंदिर। और पहला ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आपको बताना है सास बहू का मंदिर किसे कहते हैं और ये आपके कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और कमेंट में बताओ। ये आपके लिए छोटा सा क्या है, टास्क है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना और जवाब देना। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? तो झालरापाटन के सूर्य मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी विशेषता है आपके सप्त रथ। क्या है प्यारे साथियों? सप्त रथ हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वह क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। झालरापाटन झालावाड़ का अगर मैं आपसे बात करूं सूर्य मंदिर, तो ये आपके निर्मित किसने किया था, ये आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए भाई कि इसका मंदिर का निर्माण किसने किया था। और आप कमेंट में जाकर पढ़ सकते हो, किसी ने तो जवाब दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सूर्य और विष्णु के सम्मिलित जो भाव की प्रतिमा है ये आपके किस मंदिर में प्राप्त होती हैं? तो ये अपने सूर्य मंदिर झालरापाटन में क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन होगा हमारे लिए प्यारे साथियों? पहला ऑप्शन होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक की अगर मैं आपसे बात करूं सुनहरी कोठी की, तो आपके स्थित है यार टोंक जिले में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल ही क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? यह आपको बताना है कि किसने टोंक में नृत्य और गायन संगीत के लिए क्या करवाया, एक सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। तो आपके कौन हो जाएगा, वो होगा आपके नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली। कौन होगा? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली होगा। और चौथा ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? कौन सा पार्क है आपके स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो आपको ये ध्यान रखना है ये पार्क कौन से पैलेस में स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? मधवेंद्र पैलेस में स्थित है। कहाँ पर है प्यारे साथियों?
स्कल्पचर पार्क मध्वेंद्र पैलेस में स्थित है। और सेकंड ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी एक बार पूछा था। इसके अलावा आपके राजस्थान पुलिस में भी ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप, ये प्रश्न उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? जहांगीर के, अगर मैं आपसे महल की बात करूँ ना, ये कहाँ पर स्थित है आपके, तो आपके कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? यह स्थित है आपके पुष्कर में। कहाँ पर हैं प्यारे साथियों? जहांगीर के जो महल हैं ये आपके वराह घाट के सामने, वराह घाट के साथ में पुष्कर में स्थित है। किसके महल? आपके जहांगीर के महल, ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, चौथा ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? ठीक है, डीग के महलों के अगर मैं निर्माण की बात करूँ ना, तो ये निर्माण किस शासक ने आपके प्रारंभ करवाया था? तो बदन सिंह ने आपके क्या करवाया था प्यारे साथियों? प्रारंभ करवाया था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, तो आपके वो कौन होगा प्यारे साथियों? तो वो आगे सूरजमल होगा, ठीक है। सर्वाधिक डीग के महलों का निर्माण तो सूरजमल ने करवाया था, लेकिन प्रारंभ किसने किया था आपके? तो बदन सिंह ने किया था, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 और आंसर होगा थर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? तो आपको बताना है कि उन 4 जो महल हैं आपके थम्बिया महल को घेरने वाले, उनमें से ये कौन सा महल नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपकी मैं बात करूं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपके हुक्म निवास नहीं है। कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? हुक्म निवास नहीं है। और प्यारे साथियों हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। बिल्कुल सर जी, क्वेश्चन देखो आप अगला। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, कृष्णा विलास महल स्थित है। किसकी बात करूं मैं आपसे? कृष्णा विलास महल कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? तो कृष्णा विलास महल स्थित है अपने उदयपुर ज़िले में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? उदयपुर ज़िले में स्थित है। और कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पहला ऑप्शन होगा जो कि क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, पटवों की हवेली स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? जैसलमेर में स्थित है। किसकी हवेली? पटवों की हवेली, जो कि आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, सलीम सिंह की हवेली, ठीक है, किसकी? सालिम सिंह की हवेली एवं नथमल की हवेली स्थित है। तो सालिम सिंह और नथमल की हवेली की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो हमारे स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में, ठीक है। तो ये इन दोनों हवेलियों की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो ये जैसलमेर में स्थित है। और प्यारे साथियों चौथा ऑप्शन है जो कि क्या होने वाला है? हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है हमारा, मेड़त निजी की बावड़ी स्थित है। किसकी? मेड़त निजी की बावड़ी स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेड़त निजी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर प्यारे साथियों? झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। और प्यारे साथियों हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा होगा सेकंड ऑप्शन, जो कि क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, प्रसिद्ध बटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? कौन सा कुआं है? बटाड़ू कुआं है जो राजस्थान के इनमें से कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपको ये ध्यान रखना है, बटाड़ू कुआं बाड़मेर ज़िले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? बटाड़ू कुआं कहाँ पर स्थित है? तो ये बाड़मेर ज़िले में स्थित है। और कौन सा ऑप्शन है हमारा? पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, पहला ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से।
क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, रेगिस्तान का जल महल हम कहते हैं बटाड़ू के कुएं को। ठीक है, किसको कहते हैं प्यारे साथियों? बटाड़ू का कुआं जो कि बाड़मेर में स्थित है, इसको हम कहते हैं क्या? रेगिस्तान का जल महल। ठीक है, ध्यान रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि बिल्कुल क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन है वह आपके आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया प्यारे साथियों? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। और कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि बिल्कुल क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया? वैज्ञानिक विभाजन किया था किसका? चित्रकला का। और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वीडियो में ये 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो आपको ध्यान रखना है, राजपूत जो आपके शीर्षक जो 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो ये आपके आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। किसने लिखी प्यारे साथियों? आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। और कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन होगा, जो कि क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या क्वेश्चन है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों एवं उसकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको एक एक करके इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ जो कि सही है, मारवाड़ा स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ जो कि बिल्कुल सही है, हाड़ौती स्कूल कोटा एवं बूंदी शैलियाँ जो कि आपके सही हैं, और ढूंढाड़ स्कूल चावंड और उदयपुर शैलियाँ ये आपके गलत हैं। ठीक है, ढूंढाड़ क्षेत्र हम कहते हैं जयपुर वाले भाग को, जो कि उदयपुर शैलियाँ नहीं है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या होने वाला है प्यारे साथियों? हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगर आपसे नहीं पूछे तो आपको सारे ही ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ख्याल के जयपुर घराने के अगर मैं आपसे प्रवर्तक की बात करूँ ना, तो होंगे आपके मन रंग। कौन होंगे प्यारे साथियों? मन रंग होंगे। और कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन होगा, जो कि क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के क्या लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो ध्यान रखना है, आपके उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, यानी कि सभी के क्या है? वह परिचायक हैं। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? हमारा चौथा ऑप्शन होगा, जो कि बिल्कुल ही क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? हमारा प्रश्न है, राजस्थान में झोरावा गीत हैं। राजस्थान में झोरावा गीत हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान में झोरावा क्या है? एक प्रकार का आपके विरह गीत हैं। क्या है प्यारे साथियों? राजस्थान में झोरावा एक प्रकार का विरह गीत है। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? हमारा पहला ऑप्शन होगा, जो कि क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? हमारा प्रश्न है हमारा, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? अगर ओलियू की बात करूँ ना मैं आपसे, तो ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है, आपके पुत्री विवाह के विधाई से संबंधित है। किससे हैं प्यारे साथियों? ओलियू पुत्री विवाह के विधाई से संबंधित है। यानी कि प्यारे साथियों, हमारा सीधी सीधी बात में कहूँ तो सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि बिल्कुल क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अभी तक आपने गढ़वाल क्लासेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत आपको फ़ायदा दिलाऊंगा। ठीक है, ये मेरी क्या है? गारंटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा
तत्वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्या है तत्वाद्य यंत्र है। तो आपको ये ध्यान रखना है भपंग क्या है आपका तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्या है भपंग, ध्यान रखना है आपके भपंग आपका तत्वाद्य यंत्र है। और प्यारे साथियों पहला ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न को क्या करना थोड़ा सा ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, तो ध्यान से देखना। वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा क्या गाया जाता है, आपके कौन सा गीत जला गीत गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। तीसरा ऑप्शन होगा हमारा जो कि क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप सभी को क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है हमारा शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है शहनाई जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों, शहनाई सुशिर वाद्य यंत्र हैं। और पहला ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होने वाला है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, प्रश्न है वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है एक तारा आपके तत्वाद्य यंत्र हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों, एक तारा तत्वाद्य यंत्र हैं। जैसा नाम वैसा काम, एक तार वाला वाद्य यंत्र है तो आपके तत्वाद्य यंत्र हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है प्यारे साथियों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हुए। ये आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, प्रश्न है हमारा कौन सा घनवाद्य है। ठीक है, कौन सा इनमें से क्या है घनवाद्य है, तो आपको ये ध्यान रखना है घनवाद्य कौन सा होगा, इनमें से आपके टंकोस होगा। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों, टंकोस होगा जो कि आपके क्या है घनवाद्य यंत्र हैं। और कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों हमारा, चौथा ऑप्शन क्या होने वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये टंकोस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है प्यारे साथियों टंकोरा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन आपके तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग क्या दोगे कमेंट में दोगे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है आप कमेंट को थोड़ा से ठाले ठाले बैठा रखे हो। ठीक है ना, तो इसका जवाब फटाफट से कमेंट में दीजिए, इनमें से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, कौन सा प्रश्न है प्यारे साथियों, ध्यान से देखो प्रश्न है कौन सा तत्वाद्य नहीं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कौन सा सुशिर वाद्य है। ठीक है, कौन सा इनमें से सुशिर वाद्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं इनमें से आपके सुशिर वाद्य यंत्र होगा वो होगा आपके कौन सा सतारा। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों, सतारा होगा जो कि क्या है सुशिर वाद्य यंत्र हैं। और तीसरा ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल ही क्या होने वाला है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। घुरालिया क्या है, किसकी बात करूँ मैं आपसे, घुरालिया की बात करूँ तो घुरालिया क्या है प्यारे साथियों, ये आपके कालबेलियों का क्या है वाद्य यंत्र है। ठीक है, घुरालिया क्या है प्यारे साथियों, ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। और सेकंड ऑप्शन क्या है प्यारे साथियों हमारा करेक्ट आंसर है। ये हम सभी को क्या करना है प्यारे साथियों ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है राजस्थान का ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो आपको बताना है वो आपके कौन सा लोक वाद्य यंत्र हैं। तो ये आपकी होगी रावलों की मांदल। कौन सी होगी प्यारे साथियों, रावलों की मांदल जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके जो हैं क्या होता है जिसमें जो आपके डोरी का तनाव के लिए जो आपके पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले
जाते हैं किस में, रावलों के मादल में, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या होगा प्यारे साथियों, हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि आरएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है राजस्थान में कांवड़ जाति के लोग के द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। राजस्थान में कांवड़ जाति के लोगों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपके तंदूरा जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके बजाया जाता है, ठीक है। कांवड़ जाति के लोगों के द्वारा तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और प्यारे साथियों हमारा पहला ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ बरसात आ रही है, हमारी तरफ भी बरसात आ रही है, तो आपको आवाज़ थोड़ी सी क्लियर आने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ ना राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक की, तो राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं आपके पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है प्यारे साथियों, पंडित पुरुषोत्तम दास हैं। और सेकंड ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हम सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना। और प्यारे साथियों प्रश्न है हमारा गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किया जाता है आपके होली के अवसर पर। और होली के अवसर पर भी कौन से क्षेत्रों में, तो प्यारे साथियों ये आपके शेखावाटी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्रों में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा प्यारे साथियों, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और आपका पहला ऑप्शन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न पूछा है प्यारे साथियों मैंने आपसे, प्रश्न है भांड, ढोली और मंगलो जो आपके मांगलियार हैं राजस्थान के हैं। भांड, ढोली, मांगलियार ये सब राजस्थान के क्या हैं, जो आपके पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। क्या हैं प्यारे साथियों, राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। और प्यारे साथियों पहला ऑप्शन है जो कि हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है हमारा शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वो नृत्य होगा आपके गिंदड़ नृत्य। कौन सा होगा प्यारे साथियों, शेखावाटी क्षेत्र से आपका गिंदड़ नृत्य संबंधित है। और प्यारे साथियों अगर मैं आपसे बात करूँ ना, ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है और आपके पुरुष प्रधान नृत्य हैं। इसको 2 बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नृत्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान रहेगा। अगर मैं आपसे घूमर की बात करूँ तो आपके महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 ताली भी आपके महिला प्रधान नृत्य है, ये भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। तो मैं आपसे बात करूँ किसकी, चरी लोक नृत्य की, तो ये राजस्थान में कौन से ज़िले में, तो आपके किशनगढ़ में किया जाता है। स्थान की बात करूँ मैं आपसे तो किशनगढ़ में किया जाता है। और प्यारे साथियों इसकी आपके प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो फल्गु बाई हैं। कौन है प्यारे साथियों, फल्गु बाई हैं, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछ ली गई हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा ना बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है। फल्गु बाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके कौन से नृत्य से संबंधित है, तो मैंने अभी आपको बताया है ये आपके चरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। फल्गु बाई कौन से नृत्य से संबंधित हैं, चरी नृत्य से संबंधित है। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, तो प्यारे साथियों आपका प्रश्न है चरी नृत्यांगना कौन है। तो चरी नृत्यांगना आपके कौन होगी, तो प्यारे साथियों आपके फल्गु बाई होगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा 57, लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। लोक देवता हड़बूजी के अगर मैं आपसे मुख्य मंदिर की बात करूँ ना, तो इनका मुख्य मंदिर स्थित है आपके बेंगटी फलोदी में, ठीक है। कहाँ पर है प्यारे साथियों,
बेंगठी फलोदी में है। और आपके हड़बू जी को हम रामदेव जी का क्या कहते हैं, मौसेरा भाई कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसेरा भाई कहते हैं किसको, हड़बू जी को। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, वो आ गया आपका फेवरेट प्रश्न। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो आपको ये ध्यान रखना है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन होंगे आपके, तो हड़बू जी होंगे। कौन होंगे प्यारे साथियों, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे आपके हड़बू जी। और चौथा ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ ना पाबू जी की, तो पाबू जी को हम किस नाम से जानते हैं, तो प्यारे साथियों इनको हम कहते हैं प्लेग रक्षक देवता, ठीक है। प्लेग रक्षक देवता के नाम से हम किसे जानते हैं, पाबू जी को जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था प्यारे साथियों, तो कोल्लू मंड में इनका जन्म हुआ था। मैं आपसे बात करूँ ये कौन से ज़िले में है, तो आपके फलोदी में है, ठीक है। ध्यान रहेगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, कौन सा युग्म आपके लिए असंगत है वो आपको बताना है। कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। तो आप लोग जब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तेजा जी का मंदिर है आपके पर्वतसर में, जो कि बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का आपके आसिंद भीलवाड़ा में है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों देवनारायण जी के इसके अलावा एक और जगह स्थित है, उसका नाम क्या है आपके, वो आपके हो जाएगा कौन सा, जोधपुरिया, ठीक है। जोधपुरिया में भी आपका देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पाबू जी आपके कोल्लू गांव में है, जो कि आपके बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा आपके ऑप्शन नंबर 4 की, किसकी बात करूंगा, ऑप्शन नंबर 4 की। तो आपके तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कतरियासर में नहीं है। कतरियासर में किन का मंदिर है, तो आपके जसनाथ जी का मंदिर है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, प्रश्न है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना है जिलानी माता को क्या है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है। और चौथा ऑप्शन है प्यारे साथियों हमारा, जो कि बिल्कुल क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये पहले थी आपके अलवर में, अलवर की लोक देवी, वर्तमान में ये आपके कोटपुतली बहरोड़ में है, ठीक है। किसका, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड़ में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे सुगाली माता की बात करूँ ना, तो ये राजस्थान में 1857 की क्रांति की क्या है, आपके लोक देवी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके आवा के ठाकुरों की क्या है, कुल देवी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है। इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सा लोक देवियों का मंदिर क्या है, असंगत है। तो आपको ध्यान से देखो आप, चौथा ऑप्शन जिलानी माता आपके जलोस जसोल, जो कि आपकी गलत है, ठीक है। जिलानी माता कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, जिलानी माता है आपके कोटपुतली बहरोड़ में, ठीक है। कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड़ में है। और प्यारे साथियों चौथा ऑप्शन है हमारा, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है आपका 62, चारण चरजाएँ से क्या अभिप्राय है। चारण चरजाई से आपका क्या अभिप्राय है, तो चारण चरजाएँ क्या हैं, आपके करणी माता की स्तुतियाँ हैं। क्या हैं प्यारे साथियों, चारण चरजाएँ, ये आपके करणी माता की स्तुतियाँ हैं। और पहला ऑप्शन क्या होने वाला है प्यारे साथियों हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कौन सी माता बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है, ठीक है। तो कौन सी माता है आपके, वो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपकी माता कौन सी होगी, तो कौन सी माता होगी प्यारे साथियों, करणी माता होगी, ठीक है। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी माता होगी, करणी माता होगी। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी।
अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है हमारा, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके आदिवासियों की देवी मानी जाती है। ठीक है, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती है। और प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला है जो कोलायत में बढ़ता है, और कब बढ़ता है? तो आपके कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अभी आने वाली है ना कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन कोलायत में क्या करता है, आपके कपिल मुनि का मेला भरता है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप सभी को क्या करना है प्यारे साथियों, ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? हमारा प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो आप ध्यान से देखोगे इसमें आपके कपिल मुनि का मेला कोटा में लगता है इसके हिसाब से, लेकिन हम जानते हैं कि कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं कोलायत में लगता है। ठीक है, कहाँ पर? कोलायत में लगता है। और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा, रणथंभौर में किसका मंदिर है? तो आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन किसका मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, और ये आपके कौन से ज़िले में है प्यारे साथियों? तो आपके सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय जो बाग उद्यान है वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, कब लगता है प्यारे साथियों? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से आपको गलत युग्म को पहचानना है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से देखिए, मरु महोत्सव आपका बाड़मेर में नहीं लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मरु महोत्सव आपका बाड़मेर में नहीं लगता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको ये कमेंट में बताना है सर जी मरु महोत्सव कहाँ पर लगता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, बीकानेर ऊंट त्यौहार के महीने में मनाया जाता है। बीकानेर ऊंट त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके बीकानेर ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपके अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न प्यारे साथियों? राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी कैलेंडर 2025 के अनुसार आपके कौन सा महोत्सव आया था? तो ये आपके ऊंट महोत्सव आया था। ठीक है, कौन सा महोत्सव आया था प्यारे साथियों? ऊंट महोत्सव आया था। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये ध्यान रखना है, पत्थरमार होली के लिए अपना बाड़मेर प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। काफ़ी सारे होली के प्रकार हैं, जैसे आपके कोड़ामार होली होगी। ठीक है, कोड़ामार होली के अलावा आपके जो एक और होगी कौन सी, लठमार होली होगी। इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा प्रकार हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, पत्थरमार होली तो आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और आगे देखो अब आएगी आपके लठमार होली। ठीक है, लठमार जो होली है ये आपके श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है। और चौथा ऑप्शन है हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखो एक और है आपके कोड़ामार होली, जो कि आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? या आपके प्रसिद्ध है भिनाई की। ठीक है,
कोड़ामार होली अजमेर ज़िले के भिनाई नामक स्थान की प्रसिद्ध है। और प्यारे साथियों पहला ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कि बाड़मेर के वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कितनी प्रसिद्ध सवारी है इलोजी की सवारी। ठीक है, चलिए तो आपके कहाँ पर, बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, प्रश्न है सुगंध दशमी पर्व है। सुगंध दशमी पर्व जो है वह किसका पर्व है प्यारे साथियों, तो जैनियों का पर्व है। ठीक है, सुगंध दशमी किसका पर्व है, जैनियों का पर्व है। और प्यारे साथियों पहला ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न को क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न तो नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, तो आपको ध्यान रखना है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, इस दिन ईसा क्या हुए थे प्यारे साथियों, पुनर्जीवित हुए थे। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना है हिजरी सन का आपके पहला महीना होगा वो होगा आपके मुहर्रम। और उनका सबसे पवित्र महीना है आपके रमज़ान। और आपके उनका सबसे अंतिम महीना कौन सा है, तो आपके कौन सा है, जिल कायदा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका पहला ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये थे आपके टोटल आज के 77 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, अगली क्लास में इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।